हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। वायु में चलने वाली ध्वनि तथा प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा के साथ में प्रश्न को हल भी कर देते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि जो होती है, ध्वनि किसी भी माध्यम में कैसे ट्रेवल करती है? माध्यम में संपीड़न तथा विरलन विरलन करके वाइब्रेशन टाइप से वो विरलन करके आगे की तरफ अपना या फिर अपनी गति स्थानांतरित करती है। कैसे? मान लो कि एक एक कोई भी ध्वनि का स्रोत है, यहाँ पे कोई भी ध्वनि का स्रोत होता है, ठीक है। ये मान लो कोई ध्वनि का स्रोत है, यहाँ पे कोई श्रोता है, ये कोई श्रोता का कान है, ठीक। तो यहाँ तक जब ये पहुंचेगी तो ये कैसे पहुंचेगी? सबसे पहले तो ये बीच में जो माध्यम है इसको संपीड़ित करेगी, ठीक। अब ये क्योंकि यहाँ के जो कण हैं यहाँ वाले कणों के साथ में विरलित हो गए, तो ये विरलित हो गए तो ये भी संपीड़ित होंगे, ऐसे ये चलता रहेगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मतलब ये आगे की तरफ ये अपनी जो मोशन है, अपनी गति ये करेगी और एट द एंड अंततः ये इस श्रोता के कान तक ये पहुंच जाएगी। ये स्रोत है और ये श्रोता है, उसके कान तक ये पहुंच जाती है। तो मतलब ये जो है, अब क्योंकि ये ध्वनि की जो गति की दिशा है, गति की दिशा भी यही है, और गति की दिशा भी यही है, और ये अपना मतलब ध्वनि की दिशा भी यही है। तो हम बोल देंगे कि एक दिशा में है, तो ये मतलब इसकी जो गति है वो मतलब अनुदिश है ध्वनि की दिशा की। इसका मतलब ये होगी अनुदैर्घ्य टाइप की, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। वहीं अगर हम प्रकाश तरंग की बात करें, प्रकाश तरंग, तो वो होती है अनुप्रस्थ प्रकार की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कण होते हैं वो गति की जो दिशा होती है उससे जो है अनुप्रस्थ दिशा में गति करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो कण थे, सॉरी, ये गति की दिशा में ही जो कण है, कणों की गति होगी। यहाँ पे जो गति की दिशा तो इस तरफ है गति की दिशा, और ये है कणों की दिशा, कणों की गति की दिशा, कणों की गति की दिशा। तो ये मतलब एक दूसरे में अनुप्रस्थ दिशाएं है, ट्रांसवर्स है। इसका मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य और प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।